नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कलयुग क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस रहस्य से हम पर्दा उठाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, चारों तरफ फैली महाभारी प्राकृतिक प्रकोप को देखकर आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर आता होगा कि यह कलयुग चरम पर है और यही सृष्टि के समाप्ति का समय है। लेकिन दर्शकों, यह बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हिंदू शास्त्र सूर्यांत के अनुसार अभी कलयुग को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। यह तो कलयुग का आरंभ है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, इस विषय पर हम अपने शास्त्रों महाभारत, विष्णु स्मृति, मनु स्मृति आदि ग्रंथों आदि को यदि हम पढ़ें तो हमें कलयुग के भयावह प्रभाव के बारे में पता चलता है और ऐसी बहुत सी कथाएं सामने आती हैं जो कलयुग के आरंभ से जुड़ी हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा के अनुसार कलयुग का आगमन राजा परीक्षित की भूल से जुड़ा हुआ है। तो दर्शकों, आइए जाने वो कौन सी भूल थी जो कलयुग के प्रवेश का कारण बनी और वह परीक्षित के जाने के बाद यहीं पैर पसार कर बैठ गया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम उस संदर्भ के विषय में जो कलयुग के आरंभ से जुड़ा सबसे प्रचलित संदर्भ है, महाराजा परीक्षित से जुड़ी वो गाथा जो हमने वीडियो आरंभ होने से पहले ही आपको बताई थी। राजा परीक्षित को कलयुग के पैर जमाने का कारण माना जाता है। वो कौन सी भूल थी जो परीक्षित कर बैठे, आइए जाने। महाभारत की समाप्ति के साथ ही द्वापर युग भी समाप्त होने वाला था। तब धरती पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण भी श्री वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान के चले जाने के बाद पांडवों का मन भी इस पृथ्वी पर नहीं लगा और उन्होंने यह मृत लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक जाने का मन बना लिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरा राजपाट त्याग कर अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया। उन्होंने परीक्षित को राजा घोषित कर द्रौपदी और सभी भाइयों सहित हिमालय की ओर प्रस्थान किया। परीक्षित भीष्म, पितामह, विदुर और पांडवों के अभाव में नीति पूर्वक राज्य चलाने का प्रयास कर रहे थे। जब सभी पांडव द्रौपदी सहित हिमालय मोक्ष धाम चले गए, तब धर्म एक बैल का रूप लेकर और गाय भेषधारी पृथ्वी सरस्वती नदी के तट पर एक छोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय का रूप धारण किए हुए पृथ्वी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। जब लगातार पृथ्वी की आंखों से आंसू बहते देख धर्म रूपी बैल ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, हे देवी, तुम कौन है? यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा एक ही पैर है या तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? यह सुनकर पृथ्वी, जो गाय का रूप धारण किए हुए थी, धर्मराज से बोली, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने पर कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर जब पड़ते थे, जिसके कारण मैं खुद को भाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं रहा। मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय को मारने लगा। उसी समय वहां पर राजा परीक्षित आ गए। वो उसी मार्ग से होकर निकल रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए
और कलयुग से बोले, दुष्ट पापी तू कौन है और इन अपराध गाय और बैल को क्यों मार रहा है? तेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। राजा परीक्षित के सामने अपनी वेशभूषा त्याग कर वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपनी शरण में आए हुए कलयुग को जीवन दान की भीख मांगते देख चेतावनी देते हुए कहा, हे कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। तू कपट, चोरी, झूठ, बेईमानी, दरिद्रता, इन सब का कारण तू ही है, अतः तू मेरे राज्य से शीघ्र ही चला जा और लौटकर कभी मत आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात को सुनकर कहा, संपूर्ण पृथ्वी पर आपका ही साम्राज्य है, ऐसे में मुझ पापी को पृथ्वी पर रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ऐसे वचनों को सुनकर परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम, क्रोध जहाँ हो वहाँ तुम निवास कर सकते हो। परीक्षित के ऐसे वचनों को सुनकर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 जगह मेरे लिए अपर्याप्त हैं, मुझे और भी जगह दो। कलयुग की बात को सुनकर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5वां स्थान सोने को दिया। तुम स्वर्ग में निवास कर सकते हो। कलयुग राजा परीक्षित की बात को सुनकर अप्रत्यक्ष रूप से वहां से चला गया, परंतु थोड़ी ही देर में लौट आया और राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। फिर इसी समय वह धरती पर असत्य, मद, काम, क्रोध और सोना, इन 5 चीजों में कलयुग मृतलोक पर निवास करने लगा। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलयुग के शासन मनमाने ढंग से जनता पर राज्य करेंगे, मनचाहा लगान वसूलेंगे, शासक धर्म की जगह अपने भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में लोग सस्ती चीजों के लालच में अपने ही गांव को छोड़कर शहरों में पलायन शुरू कर देंगे। धर्म को नजरअंदाज कर छल कपट, झूठ, लालच सबके दिमाग पर हावी रहेंगे। लोग बिना किसी भय के लोगों की हत्याएं शुरू करने लगेंगे। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत ही जल्दी कस्में खाएंगे, उतनी ही जल्दी तोड़ भी देंगे। लोग नशीले वस्तुओं की चपेट में शीघ्र ही आ जाएंगे व गुरुजनों का सम्मान करना बंद कर देंगे। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे व क्षत्रियों का बल और साहस छीड़ हो जाएगा। बनिया अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रहेगा। जीवों के सामने ही इस कलयुग में चाहे किसी के द्वारा किसी की हत्या कर दी गई हो, अपने ही पुत्र ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया हो, या अपनी ही पत्नी ने लोभ में आकर अपने पति की हत्या कर दी हो, या किसी भी स्त्री के प्रति कोई कृत्य कर दिया हो, लालच में अपने ही भाई द्वारा भाई की हत्या कर दी जाए और किसी भले पुरुष के द्वारा की गई भलाई उसी पर भारी पड़ जाए, तो ऐसे में उस दोषी से ज्यादा कलयुग को यह कहकर दोषी ठहराया जाता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि कलयुग जो चल रहा है दर्शकों, एक युग लाखों सालों का होता है जो एक चक्र के समान गतिमान होता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक युग के समाप्त होने के बाद दूसरे युग का प्रारंभ निश्चित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,06,000 वर्ष और कलयुग 4,26,000 वर्ष बताया गया है। काल गणना की अवधारणा में सतयुग, द्वापर, त्रेता युग के बाद सबसे अंतिम युग कलयुग ही है। कलयुग का अर्थ कली की आय, अंधकार का युग, कलह और झगड़े और पाखंड की उम्र से होता है।
कलयुग के इस अर्थ को वर्तमान में चल रही भयावह स्थिति से जोड़कर आप लोग देख रहे होंगे। वैसे यदि प्राचीन पुराणों को उठाकर देखा जाए तो उसमें संसार के अंत को लेकर कई बातें बताई गई हैं। गीता में श्री भगवान ने अपने उसके आरंभ होने और संसार के अंत होने के विषय में कई बातें बताई हैं। ऐसी मान्यता है भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु को इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आरंभ में ही अंत और विषय के इसका वर्णन किया है। इस संसार के अंत का कारण एक स्त्री को बताया गया है और कलयुग के आरंभ में कुछ कृत्यों का वर्णन किया गया है जो आपको कलयुग के आरंभ का संकेत देता है। कलयुग में जब स्त्री अपने श्रृंगार रूपी बाल काटने लगेगी, बेटा अपने माँ बाप पर ही हाथ उठाने लगेंगे, चारों तरफ असत्य का बोलबाला होगा, सत्य का महत्व खत्म हो जाएगा, स्त्रियां अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, लोगों के अंदर का भय खत्म होकर उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। गीता में कथित भगवान श्री हरि विष्णु के अनुसार तब समझ लें कि काल रूपी कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सभी संकेत हमारी वर्तमान स्थिति को बयां कर रहे हैं। दर्शकों, इसका विकराल रूप अभी और आना बाकी है। दर्शकों, अभी हमने सोचा है कि ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जो कलयुग को इस धरती पर आना पड़ा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में कलयुग का उल्लेख किया है। अभी कलयुग के समाप्त होने में काफी समय बाकी है। दर्शकों, सत्य पर चलें और संयम में रहें। तो दर्शकों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।